जय शनिदेव दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी सारी समस्याएं हुई थी जब शनिदेव का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि उस समय जो है भगवान सूर्यदेव जो थे वो भी बिल्कुल काले पड़ गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में जानेंगे, और जब इनका जन्म हुआ उस समय ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है, जो शनिदेव हैं या जो है जो दो राशि होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विराजमान रहते हैं। एक है मकर और दूसरी है कुंभ। ये दो राशियां हैं जो मकर और कुंभ हैं। इनके ऊपर जो है शनिदेव सबसे ज़्यादा 30 दिन तक वास करते हैं, और इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा समस्या भी आती है, और इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सफलता मिलती है या कह दो फल मिलता है, इन्हीं को ही मिलता है। तो शनिदेव से कोई भी नहीं बचा है, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी हो। शनिदेव के अगर भगवान भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद ही दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसको अगर कोई भी फल मिलता है तो बिना शनिदेव के आग्रह से नहीं मिलता है, क्योंकि शनिदेव जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इन्हें बलपूर्वक माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनिदेव का जन्म कैसे हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेनली जो शनिदेव का जो परिवार है, ये मान सकते हैं कि इनका जो है परिवार है ऋषि कुल परिवार से शनिदेव का रिश्ता माना जाता है। देखो, शनिदेव की जो जन्म हुआ था वह हुआ था ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, और इसी दिन जो है हर साल जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या को जो है इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो जो शनिदेव हैं, शनिदेव की पौराणिक कथाओं के अनुसार जो बातें कही गई हैं, जैसे शनिदेव का जो जन्म है वो सौराष्ट्र में, मतलब जो सौराष्ट्र का एरिया पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जो शनिदेव हैं वो कश्यप ऋषि कुल के थे। उनके पिता जो है सूर्यदेव और माता सुवर्णा थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि स्कंद पुराण के अनुसार जो है सूर्य भगवान का जब विवाह हुआ था तो उनका जो विवाह हुआ था वह विश्वकर्मा की पुत्री जो है संज्ञा के साथ हुआ था। जो सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा, उनसे जो है मनु, यम और यमुना का जन्म हुआ। तो होता क्या है कि जब ये तीन, जैसे कि मनु और यम और यमुना का जन्म होता है, यमुना नदी तो आप लोग जानते हैं वो यही यमुना नदी है, इसीलिए जो है यम की जो है बहन कही जाती है जो यमुना। और यमुना का भी पानी इसीलिए आप देखोगे थोड़ा सा सांवले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इनके परिवार में ज़्यादातर लोग सांवले हैं। तो जो संज्ञा थी सूर्यदेव की पत्नी, वो जो है क्या होता है कि जो सूर्यदेव का जो इतना ज़्यादा चमकते हैं इसके तेज से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो वो जो है इसके लिए एक उपाय सोचती हैं। वो करती क्या है कि देखो, वो भी देवी थी, तो उन्होंने भी एक इससे बचने के लिए उन्होंने एक युक्ति सूझी, और उन्होंने अपनी परछाई थी अपनी बिल्कुल जैसी एक परछाई बनाई, और उन्होंने अपने पति के पास मतलब सूर्यदेव के पास छोड़ दिया, और उसको नाम दिया सुवर्णा। जो संज्ञा थी उन्होंने एक जो है परछाई बनाई अपनी ही जैसी बिल्कुल, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है सूर्यदेव के पास उनको छोड़ दिया, और उसको जो है आदेश दिया कि जैसे मैं रहती थी सब कुछ तुम्हें वैसे ही करना है, और उनका नाम दिया सुवर्णा। और सूर्यदेव तो ये समझ रहे थे ये संज्ञा ही है, और खुद जो है जो संज्ञा थी वो अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई, और वहाँ पर जाने के बाद उनके पिताश्री काफ़ी गुस्सा भी इस बात से होते हैं। लेकिन जो है बाद में क्या होता है, जो है जो संज्ञा देवी होती हैं वो जो है वन चली जाती हैं, और वहाँ पर जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने में लगी जाती हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो है वो पूरे जंगल में जाकर तपस्या करने लगती हैं। माता संज्ञा जो है जंगल में जाकर जो है तपस्या कर रही होती हैं, और इधर जो उनकी परछाई होती है कह लो या छाया कह लो, जो सुवर्णा होती हैं वह जो है दोबारा से गर्भवती हो चुकी होती हैं। तो जब गर्भवती हो चुकी होती हैं फिर दोबारा जो है उनसे जो है मनु, शनि और भद्रा का जन्म होता है। लेकिन जो शनि देव का जब जन्म होने वाला होता है उस समय की कहानी कुछ इस प्रकार से है। शनिदेव जैसे कि मतलब पहले मनु का हुआ जन्म, फिर भद्रा का हुआ, फिर शनिदेव का जब जन्म होने वाला था उस समय जो है माता सुवर्णा जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या कर रही थी, और तपस्या में वह इतनी लीन हो गई थी कि उनको कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। तो उनकी जो शरीर है बिल्कुल तप रहा था, भगवान भोलेनाथ को जो है वो तपस्या में लीन थी। उस समय जो है उसी समय जो है शनिदेव का जो है जन्म होने वाला था, और वह जो है भूखी प्यासी थी, और शनिदेव उसी बीच में जो है तड़पते हुए जो है वह जो है पेट के अंदर बिल्कुल जल रहे थे। मतलब
तेज़ गर्मी इतनी ज़्यादा थी, माता जो है पूरा जो है भगवान भोलेनाथ को की तपस्या में लीन थी, और उधर जो है शनिदेव का जो जन्म होने वाला था, और इस कारण से जो है शनिदेव जो है बिल्कुल एकदम तेज़ गर्मी की वजह से जो है बिल्कुल एकदम ये समझ लो कि बीच में फंसे हुए थे। इसका असर कुछ इस प्रकार से होता है कि जो शनिदेव होते हैं उनका जो है पूरा शरीर जो है इतनी गर्मी की वजह से पूरा काला पड़ जाता है, लेकिन उसका एक अच्छा प्रभाव यह पड़ता है कि माता जो होती हैं स्वर्णा, वह जो है भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या कर रही होती हैं, तो जो है जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रही होती हैं उससे जो है उनको इतना बल मिलता है शनिदेव का। जब शनिदेव पैदा होते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिल चुकी होती हैं कि वह जो है उतनी शक्ति किसी ग्रह को अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। जितना जब शनिदेव पैदा हुए उसी समय उनको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन शनिदेव का जो शरीर था वो थोड़ा सा काला पड़ गया था। इस कारण से जो है वो जो है भगवान भोलेनाथ की जो तपस्या थी उसकी वजह से जो है उनको बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई ऐसी, और इसीलिए जो है वो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। और कुछ समय बीतता है, जैसे माता जो है संज्ञा जो है सूर्य भगवान से दूर चली गई थी, इसी तरीके से जो है जो स्वर्णा थी वो भी थोड़ी थोड़ी जो है सूर्य देव से दूरी बनाने लगती हैं। तो जो सूर्य भगवान होते हैं वो जो है माता स्वर्णा के पास कभी कभी आते थे। तो एक दिन जो है जब ये इनका जन्म हो चुका था शनिदेव का, तो एक दिन वो आते हैं। जो मनु और भद्रा जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो उनको देखकर जो है सूर्यदेव भगवान काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जो शनि देव होते हैं उनका शरीर जो है काला होता है। तो इस कारण से जो है वो स्वर्णा के ऊपर जो है एक बार जो है ये कहते हैं यह मेरा संतान नहीं हो सकता। तो वह इस बात, और यह भी होता है फिर जो है जो शनि देव होते हैं उनको जो है वो देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और उनसे जो है थोड़ा सा निगाहें फेरने लगते हैं। तो होता क्या है, जो शनि देव होते हैं उनको जो है अपने बचपन का प्यार नहीं मिलता है, तो इस कारण से जो शनि देव होता है काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं अपने पिताश्री से ही, और वह जो है एक दिन इस बात पे विचार करते हैं इस समस्या का समाधान कैसे हो। तब जो है शनिदेव की जो है माता जो होती हैं स्वर्णा, उनसे जाके मिलते हैं, और माता कहती हैं कि जब आप पैदा हुए थे तब भी जो है आप मैं भगवान भोलेनाथ की जो है तपस्या कर रही थी, अब आप भी जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या ही करो, और तभी वहीं से आपको जो है इसका जो है परिणाम अच्छा मिलेगा। और वहीं पे फिर उसके बाद जो है शनिदेव चले जाते हैं, और लगभग 700 वर्षों तक जो है तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ की। उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं, खुश होने के बाद जो है वो प्रकट होते हैं और शनिदेव को जो है बोलते हैं कि जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। तो शनि भगवान यही बोलते हैं कि जो है मेरे को कुछ ऐसा वरदान दो जिससे मैं सबसे ताकतवर हो जाऊं और मेरे से कोई भी न बचे। तो भगवान भोलेनाथ सोच में पड़ जाते हैं। तब तक उनको जो है ग्रह की उपाधि नहीं दी गई थी, लेकिन जब जो है वो भगवान भोलेनाथ काफ़ी सोचने के बाद जो वरदान देते हैं, कहते हैं जाओ शनिदेव, तुम्हें जो है जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे ऊंचा स्थान तुम्हें दिया जाएगा, 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हें दिया जाएगा। तो शनिदेव जो है 9 ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। यहाँ तक कि उनको जो शक्तियाँ दी भगवान भोलेनाथ ने, उनको जो है सूर्य भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं। तो यह सारी चीज़ जब भगवान भोलेनाथ जो है यह आशीर्वाद देकर चले गए, तो जो उनके पिताश्री थे सूर्यदेव, जो उनकी तरफ देखते भी तक भी नहीं थे, जो उन्होंने बचपन का प्यार भी नहीं दिया, भगवान सूर्यदेव का जो सर होता है वो लज्जित हो उठता है, और वह सोचते हैं कि जिसको मैंने बचपन से का प्यार भी नहीं दिया और वह मेरा ही बेटा था, और जो कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके मुझसे भी ज़्यादा ऊंचा वरदान पा गया है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो है मनुष्य से लेकर देवता, राक्षस, दानव कोई भी हो जो है शनिदेव के नाम से थर थर काँपते हैं। और इंसानों, खासकर इंसानों में अगर बात की जाए तो इंसानों को उनके कर्मों का फल जो है शनि की अनुमति से ही मिलता है। तो यह थी शनिदेव के जन्म की कहानी। और शनिदेव का प्रभाव कुछ इस तरीके से होता है, जिसके ऊपर उनका प्रकोप होता है या साया पड़ता है, वह जो है शनिवार को जो है मेनली अगर व्रत रख सकते हैं व्रत रखें। और शनिदेव को जो है सुबह सुबह जो है पीपल का पेड़ हो या फिर शनिदेव का कोई मंदिर हो, वहाँ पर जाकर जो है दीपक जलाएं शनिदेव के नाम पे, और काली गाय को जो है रोटी दें, या काला कुत्ता हो उसको भी रोटी दें। और जहाँ दीपक जला रहे हैं आप देखो, जैसे काला तिल होता है, काला उड़द होता है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए शनिदेव की सुबह भी और शाम को भी दोनों समय पूजा करें, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, और शनिदेव का जो प्रकोप होता है आपके ऊपर से वह हट जाता है।
एक बात और ध्यान रखें, हो सके तो जैसे कि आप काली गाय को या काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, उसी तरीके से हो सके तो आप उस दिन जो है काले कपड़े का ही धारण करें, क्योंकि यह भी मान्यता है कि उस दिन अगर काला कपड़ा जो है धारण करते हैं तो भी आपकी जो है जो मनोकामनाएं होती जल्दी पूरी होती हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हो जो शनिदेव का जो वाहन है वो भी जो है काला ही होता है। जब भी शनिदेव को आप लोगों ने देखा होगा जो है शनिदेव का जो है कई बार जो है कौवे पे दिखाया जाता है या कई बार जो है किसी बैल पे दिखाया जाता है। तो जो शनिदेव का जो भी वाहन है वो भी बिल्कुल काला, और शनिदेव के काफ़ी सारे आप पत्थर भी देखते हो, जैसे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल जो पत्थर है, बिल्कुल जो मूर्ति होती है बिल्कुल काली होती है, क्योंकि शनिदेव का जो जब वो पैदा हुए थे उस समय जो है उनका काले रंग सा लगाव रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो शनिदेव का जो प्रकोप है वो जो है जो काले रंग का है वह बिल्कुल मैच करता है, और उसी से सारी चीज़ें आपकी जो भी समस्याएं हैं पूरी हो सकती हैं। तो यह थी पूरी वीडियो का सार। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे ज्ञान की बातें बताई जा सकें जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जय शनिदेव।